हाँ जी, तो आपका नीट तो हो गया। मैंने कहा था नीट के एग्जाम तक सारा फोकस नीट पे रखना, उसके बाद बात करेंगे कि आगे का क्या हमारा स्ट्रेटेजी हो सकता है। देखो बेटा, ये जो बात कहने जा रहा हूं ये भीड़ के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और अपने करियर का फैसला, अपने जीवन का फैसला इमोशनल होकर मत लेना, भावुकता में मत लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि यार अब हमने नीट इस बार नहीं दे पाए, चलो यूट्यूब पे तो कई सारे वीडियो आते हैं ना कि 7-7 साल तैयारी करी है ना, हम भी ड्रॉप कर लेते हैं, सब ड्रॉप कर रहे हैं। बेटा एक बात सोचो, अगर सब जो कर रहे हैं वही तुम करोगे तो ध्यान रखना, सब माने कौन? भीड़। भीड़ माने क्या? वो 97-98% बच्चा जिसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो अगर तुम वैसा ही बिहेव कर रहे हो जैसे बाकी सब भीड़ कर रही है तो तुम्हारा भी चांसेस क्या ही है। अब इस वीडियो में मैं कहना चाह रहा हूं, उसको बड़े शांति से पेन पेपर लेके बैठो, पॉज करो इस वीडियो को 2 मिनट, पेन पेपर लेकर आओ। जो पॉइंट कह रहा हूं वो तुम्हारे जीवन के लिए है। आगे का तुम्हारा लक्ष्य कैसे निर्धारित होगा, किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप से सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, देखो बहुत सीधी बात है, अगर तुम्हें कोई कैब भी बुक करनी है, अभी एग्जाम था, तुमने कुछ ओला उबर या कोई भी कैब बुक करी होगी एग्जाम तक जाने के लिए, कोई बस ली होगी, तो तुम्हें 2 बातें बड़ी क्लियर थी। पहला कि तुम कहां खड़े हो और दूसरा कि तुम्हें कहां पहुंचना है। आज इस तारीख पर, आज इस समय पर तुम्हें यह तय करना है कि तुम अभी कहां हो, तुम्हें कहां पहुंचना है। ये तुमने काफी सारे ख्वाब बुन लिए हैं, बहुत सारी चीजें बना ली हैं, या यूं कहूं तुम्हारे दिमाग में ये सपने भर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले यह है, अपने आप को जानो कि तुम कहां खड़े हो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम अपनी राइट पोजीशन नहीं डिफाइन कर पाते। हम डरते हैं ना अपने आप को कुछ भी बुरा कहने से, अरे मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं। तुम हो सकते हो, एक्सेप्ट तो करो उसको, तभी तो ताकतवर बन पाओगे। तुम जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि तुम कमजोर हो, ताकतवर कैसे बनोगे? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कमरा बंद करो, अपने आप को पहले तय करो कि तुम कहां हो, तब फैसला लिया जाएगा। तो अब नीट तो हो गया है, बिल्कुल तुम्हारा जो भी स्कोर आ रहा है, देखो जिन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, बन रहा है ना, जैसे आजकल अब शोर मच रहा है यूट्यूब पे और हर जगह कि नीट में एनटीए ने बहुत डिफिकल्ट बना दिया, ये कर दिया, और हम सभी बैठ के सुन रहे हैं उस चौपाल को। क्यों सुन रहे भाई? जो जिस लेवल पे था उसके लेवल पे स्कोर आएगा और उतना ही उसका सिलेक्शन का चांस होगा। पेपर आसान आता, लेकिन तुम जिस लेवल पे थे, तुमसे ऊपर वाले तुमसे बेटर लाते, तुमसे कमजोर तुमसे कम लाते। पेपर डिफिकल्ट आया, वही तो हुआ। ये तो बस एक रेशो है, इसमें घबराने वाली क्या बात थी। लेकिन हाँ, जो सिर्फ रट के जा रहे थे, मैं बार बार कह रहा था रट के मत जाओ, समझो वो अब आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में समझने की बहुत जरूरत है। तो अब जो तुम कर चुके, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर बन रहा है, वो अपना नीट के बाद क्या करना है उसका सोचेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। आज का स्पेशल वीडियो उनके लिए है कि जो अब बहुत विचलित हैं, जो नहीं जानते कि अब क्या करना है, बस यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और अपना गम गलत कर रहे हैं कि देखा पापा, मैं भी तो कह रहा था पेपर टफ है, मेरा ही खराब नहीं हुआ, देखो ये सर भी यही कह रहे हैं। अपने मन को बहला रहे हो भाई, अब सच की तरफ आओ, वक्त बर्बाद मत करो। नीट अब हो चुका है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? सबसे पहला थॉट मन में आएगा कि ड्रॉप ले लूं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, जीवन तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, पैसे तुम्हारे हैं, ले सकते हो। लेकिन पहले ये सोचो कि तुम वाकई ड्रॉप लेके सेम तैयारी करने वाले जो तुमने अब तक करी थी, या अपनी तैयारी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। अगर वही शख्स है जो अभी तक तैयारी कर रहा था, वही वीडियो देख रहा था, वही वन शॉट देख रहा था, वही सुपरफिशियल तैयारी कर रहा था, अगर वही यहां करना है तो फिर रिजल्ट भी सेम रहेगा। बार बार कहता हूं, गर्म पानी में अगर चाय की पत्ती उबाल रहे हो, चाय ही बनेगी, कॉफी नहीं बन सकती। अगर प्रोसेस नहीं बदलोगे तो रिजल्ट सेम मिलेगा, चाहे कितना मर्जी रो लो। कौन पूछ रहा है भाई, है ना? सिर्फ शोर मचाने से क्या ही होगा। तो प्रोसेस को बदलने के लिए क्या आप तैयार हो? क्या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो? इसके लिए सबसे पहले है डायग्नोसिस। मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हो ना, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो पहले हम ये चेक करते हैं ना कि इसकी अभी की कंडीशन क्या है, और सच पिक्चर, बिल्कुल अपने आप से सच बोलो। तुम क्या करने जा रहे हो और अभी तुम कहां खड़े हो, अपने आप को वेल डिफाइन करो। डायग्नोस्टिक टेस्ट लो, भाई पेपर दे चुके हो, इस पेपर के जो मार्क्स आ रहे हैं उसको देखो, अपनी तैयारी देखो कि फिजिक्स में तुम कहां स्टैंड करते हो, केमिस्ट्री में तुम कहां करते हो, बॉटनी में तुम कहां करते हो, जोलॉजी में तुम कहां करते हो, तुम्हारा स्टैंड पॉइंट क्या है। इसको जरा ध्यान से सच बोलना अपने आप से। इस सोशल मीडिया पर डालने के लिए ड्रामा नहीं करना है, सच बोलना है अपने आप से। अपनी सबसे बुरी तस्वीर जो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो, वो यहां लिखो, तभी फैसला सही होगा। नहीं तो क्या ही, अगर तुम डॉक्टर से झूठ बोल दोगे एडमिट होते हुए, तो फिर तो हम क्या ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और तुम अपने आप से झूठ बोल दोगे तो तुम क्या आगे जा पाओगे। मैंने कहा ना, 2 चीजें ध्यान रखना, एक जहां अभी खड़े हो और एक जहां पहुंचना है। अगर ये 2 बातें क्लियर नहीं है, पहली बार ही अपना झूठ बोल रहे हो, अपने ईगो को बचा रहे हो,
तो वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। सच बोलो अपने आप से, इस पोजीशन को डिफाइन करो, और तुम्हें लगता है कि अगले 1 साल में तुम इस पोजीशन को करेक्ट कर सकते हो। मान लो मेरा बॉटनी बहुत स्ट्रांग है, मेरा जोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, मेरा केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, फिजिक्स मेरा कुछ टफ आ गया इस बार, मैंने उस तरह तैयारी नहीं करी थी, बट फिजिक्स में मेरी पकड़ अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, थोड़ा मैं वैसे में सवाल करूंगा, जेई में लेवल के करूंगा तो मैं फिजिक्स इंप्रूव कर लूंगा, एंड देन आई विल स्कोर बेटर नेक्स्ट ईयर, तो मैं ड्रॉप के लिए जाता हूं। और देखो बेटा, सपने बेचना टीचर नहीं चाहिए तुम्हें कि हाँ तुम कर लोगे। तुम तब कर लोगे, जो तुम्हें सच बताया, तुम तब कर सकते हो जब तुम वाकई अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। ऐसे नहीं होता है ना। तो तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए। तुम्हें सबसे पहले खुद जानना होगा कि तुम वाकई में करना चाहते हो या नहीं, तुम्हारी डिजायर है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। फिर तुम ड्रॉप के लिए बढ़ना आगे, बट पहले अपना प्रॉपर असेसमेंट करना, और ये असेसमेंट तुम्हारा है बच्चे। ये कोई तुम्हें जरूरत नहीं है किसी और से पूछने की, अपना असेसमेंट अपना जानते हो, तुम एग्जाम दे चुके हो, तुम जानते हो अपने बारे में। डू योर प्रॉपर असेसमेंट। कोई मेरे से मदद चाहिए है ना, तो आप विद्या मंदिर के सेंटर्स पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दैट केस ऑल्सो योर प्रॉपर एनालिसिस एंड असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। ड्रॉप लेने का फैसला सिर्फ ये नहीं है कि सब ले रहे मैं भी ले लूँ, फिर सबके तरफ तुम्हें गिर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सब है ना, सब 98%, वैसे मत जाना। यू नीड अ प्रॉपर प्लान, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, सेक्रीफाइस। 6-7 महीने के लिए दुनिया से कटना होगा, कि अगर ये कीमत देने के लिए तैयार हो तब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तब आ जाओ ड्रॉप में। और अब तुम्हें लगता है कि नहीं सर, मैं कोई इतना परफेक्ट नहीं हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी बस एवरेज कर पाया, मेरा 300-350 स्कोर आ रहा है। ध्यान रखना, सो जज्बाती मत हो बहुत ज़्यादा, गो फॉर एन अल्टरनेट रूट। मान लो तुम्हारा इन चारों में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, जोलॉजी में से, बॉटनी में से, तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा तुम्हें लगता है, स्ट्रांग है तुम्हारा, है ना, बाकी तुम्हारे ओवरऑल पैकेज में नहीं स्ट्रांग आ रहा, एक स्ट्रांग है, तो गो फॉर अल्टरनेट रूट। अल्टरनेट रूट बहुत सारे हैं बच्चों, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट। आप CUT के बाद BSc कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट BSc IIT आपको MSc कराती है। वी हैव दिस TIFR एग्जामिनेशन, ISC आपको कराता है, और वहाँ से आप MSc करने के बाद अपने अच्छे ड्रीम को आप बढ़िया तरीके से PhD वगैरह करके अपने आप को सेट कर सकते हैं। और PhD से सिर्फ टीचर नहीं है, इंडस्ट्रियल भी चीज़ें हैं। इफ़ यू रियली वांट तो मैं आपको इसके ऊपर भी, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, किसी भी एग्जाम के लिए, IAT का एग्जाम होता है, ISIR के लिए, टिफर के लिए क्या है ना, IIT में जैम क्या होता है, कैसे करा जाता है, क्या सिलेबस होता है, ये सब आपको बता दिया जाएगा, है ना। बट अगर ये तब है जब आपका एक ही सब्जेक्ट में पकड़ है, बाकी में आपकी हालत थोड़ी सी पतली है, देन ओनली आप इस पे जाएं। जज्बाती मत हो जाए, हर एक की अपनी जिंदगी होती है। अब विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो मैं चलूँ, बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, ये तो बेवकूफ़ी है यार, है ना। वो तो लगान मूवी मुझे कई बार याद आती है, उसमें स्टार्टिंग में दिखाते थे वो शॉट लगा है, जहां बॉल जा रही है पूरी टीम वहीं भाग रही है। ऐसा क्यों करते हो? अपने आप को पहचानो ना। ये वो याद नहीं करता जो अपने आप को नहीं जानता। और अगर तुम अपने आप को नहीं पहचान पाए हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तो दुनिया तो तुम्हारे पर थोप ही देगी ना कि तुम ये हो, तुम इस तरह के हो, तुम बेवकूफ हो। तो दुनिया की तुम कब मानोगे जब तुम खुद नहीं जानते अपने बारे में। भाई मैं नहीं जानता ये चीज़ क्या है, अब मुझे मान लो हमारे आदित्य ने कह दिया कि सर ये तो जो है केला है, ये तो है सेब है, ये तो है आम है, तो मानना पड़ जाएगा ना। और मुझे पता है कि नहीं ये एक मार्कर है, ये किस काम आता है, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता ना। तो वही तुम्हारे साथ है, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो तुम्हें दुनिया बेवकूफ़ बना देती है कि तुम ये हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे नहीं हुआ। अरे ठीक है, मुझसे ये नहीं हुआ ना, मुझसे अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्रॉप ना लेके मैं अल्टरनेट रूट पे जाऊंगा। बट अगर मैं कर सकता हूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, अपने जीवन को भावनाओं में, इमोशन में उलझा के बर्बाद मत कर लेना। विचार जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती। भावनाएं उठती हैं, इन्फ्लुएंस होता है लोगों का, मुझे इसको दिखाना है, मुझे इसको दिखाना है बन के। अरे भाई अपने आप को दिखाओ ना, क्यों फालतू बर्डन लेते हो। तो ड्रॉप लेने से पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रॉपर असेसमेंट करना, अगर गुंजाइश है कि 1 साल में किया जा सकता है और वो गुंजाइश है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सपने दिखाने वाले नहीं, काम करवाने वाले लोग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे बारे में तुम्हें बिल्कुल सच बताने वाले हैं। उनके पास जाओगे तो कर पाओगे। अब तुम ही बेवकूफ हो, 2 तरह की बातें होती हैं, एक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, एक जो तुम्हें अच्छा बनाती हैं। तुम्हें तो अच्छी बातें सुननी है तो तुम नहीं कर सकते, और तुम चाहते हो कि तुमसे वो बात की जाए तुम्हें अच्छा बनाए, तो स्वागत है आपका। मैंने कहा आप चाहते हैं कि मैं ही आपका एनालिसिस कर दूं, तो VMC के सेंटर से आप बात कर सकते हैं, विल डू दैट। और VMC के सारे हमारे पास जो मेंटर हैं, टीचर्स हैं, आपके लिए तैयार हैं।
लेकिन प्रॉपर एनालिसिस असेसमेंट जरूरी है। धोखे मत आना, अपने आप को बेवकूफ मत बनाना, और नहीं तो अल्टरनेट रूट पे जाना। तो नीट जा चुका है, अभी आपके पास रूट रहेगा। बैठ के आंसू बहाना छोड़ दो, यूट्यूब पे जाके चापॉल लगा के बात करना छोड़ दो कि नहीं नहीं ये तो टफ था, देखो मैं ये भी कह रहा था, मेरा भी अच्छा होता है ना। ये सब बातें बेकार की हैं, व्यर्थ हैं। जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, इसको सही दिशा में लेके जाओ और ये सच के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, बदलो अपने आप को, अपना नजरिया बदलो। जो दुनिया तुम्हारी नजर में है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।